सर हमारा जो एनुअल फंक्शन है, हमने एक थीम बेस्ड एनुअल फंक्शन रखा है जिसका नाम है विरासत। तो जो हमारी विरासत थी, हमारी विरासत बड़ा रिच हेरिटेज था हमारा, और हमारी विरासत में बेसिकली था कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन नहीं। बट आजकल हम देख रहे हैं कि सारे के सारे लोग और सब स्कूल जो है वो कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। बट माउंट हेरिटेज अपनी विरासत को आगे ले जा रहा है और अपनी विरासत पे बेसिकली जो बच्चों का डेवलपमेंट था, वो ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों का वो कर रहा है। आज के मुख्य अतिथि अरविंद जी हरियाणा डिवीज़न के चेयरमैन थे, और ममता जी HPSC मेंबर, ये हमारे मुख्य अतिथि। सब बेसिकली क्या है कि बच्चों को हम प्रेशर नहीं करना चाहते थे, तब वो अपने स्टडीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। जब उनकी रिवीजन ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, उसके बाद हमने एनुअल फंक्शन प्रिपेयर किया, बच्चों को ढंग से प्रिपेयर करवाया। एक एक प्रोग्राम जो है वो अपनी विरासत को डिपिक्ट करता है, और बच्चों ने बहुत अच्छे तरह से उसमें इन्वॉल्व किया, इन्जॉय करके उन्होंने इन्वॉल्वमेंट रखी। हम जनवरी में रख देते तो उन पर प्रेशर होता कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, हमारे पे एग्ज़ाम का प्रेशर रहता। बट जब उन्होंने सब कुछ हो गया, उनका रिवीजन हो गया, उनके बाद उन्होंने इन्जॉय करके उन्होंने किया, और आज आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना इन्जॉयफुल मूवमेंट में वो अपना प्रोग्राम को प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रशांत जी, सर बेसिकली हरियाणा गवर्नमेंट ने कोई भी एक तो स्कीम लॉन्च कर रखी है इसके रिगार्डिंग, जिसमें बच्चे मुफ्त में भी पढ़ते हैं, जिससे हम सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज करते हैं। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते वो मोस्ट वेलकम है, हमारे स्कूल में भी वेलकम है, हमने उनको पढ़ाया भी है आज तक। इवन हमारे स्कूल ने तो ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस भी नहीं ली उनसे, आज तक का रिकॉर्ड है कि हमने ट्रांसपोर्टेशन उनसे फ़ीस भी नहीं ली। बाकी जो है सबसे हमने कम फ़ीस स्ट्रक्चर रखा है, ताकि ये हम हर सोसाइटी के बच्चे पर हम जा सकें। आपको भी याद आ जाएगी बचपन की? आपको निश्चित तौर पर जब बचपन की याद आती है और ये एनुअल फंक्शन होते हैं तो अपने दिन याद आ जाते हैं कि कैसे कई दिन पहले तैयारी लग जाती थी, कैसे सिफारिश लगाते थे कि हम तो स्पोर्ट्समैन होते थे कि किसी तरह से स्टेज पे भी कोई मौका हमको मिल जाए, कोई किसी तरह से टीचर मान जाए, किसी को मना लो कर लो, तो निकल के आए तो उसका एक अपना मज़ा रहता है। और ये बचपन की यादें जो है ये जीवन भर संजो के रखते हैं, पेरेंट्स भी रखते हैं, बच्चे भी रखते हैं कि हमने स्टूडेंट लाइफ में क्या किया था, कॉलेज लाइफ में क्या किया था। तो ये यादें तो रहती हैं हर एक के जीवन के अंदर, अमिट छाप रहती है, अमिट यादें रहती हैं। मीडिया के माध्यम से पता लगा है कल कि इस तरह की कोई बात हुई है, तो जो जांच एजेंसियां हैं, SCB है, मुख्यमंत्री की जो अपनी टोली है, वो लोग इस जांच में लगे हुए हैं। तो जांच का ये है कि कोई भी होगा तो बख्शा नहीं जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, सारी जांच की चीज़ें सामने आएंगी, उसमें कहाँ कोई बच के जाने वाला है। यदि किसी ने कुछ गलत किया है तो वो भी अब सबके सामने। 10 और 11 जो अधिकारी, ऐसा है कि मैं भी हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन 2 साल रहा, और कई सारे घपले जो मेरे चेयरमैनशिप के सामने मुझे संज्ञान में आए। एक फतेहाबाद का बहुत बड़ा इसी तरह का घोटाला था, एक घोटाला जो है हमारा पलवल का घोटाला था, फरीदाबाद का, तो उसको भी हमने पकड़ा, उसके अंदर भी लोगों को जेल के अंदर भेजा, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई। तो करने वाले शरारत करते हैं, घपला करने वाले जो आदतन मजबूर हैं, जो गंदा काम करना जिनका स्वभाव में है वो करते हैं, लेकिन फिर पकड़ में आते हैं, जेल के सलाखों के पीछे जाते हैं। तो उसमें चाहे कोई भी हो, उसमें बच नहीं पाता है। जब जांच जाती है तो बात निकलती है तो दूर तलक जाती है, और दूर तलक जाती है तो बहुत लोगों के ऊपर जो है आग की तपत जाती है। तो वो कोई भी हो, कितने भी बड़े से बड़ा हो, वो बच नहीं पाता है। लेकिन अभी ये जांच का विषय है, जांच होने दीजिए। प्राइमा फेसी जिन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है उनसे इन्वेस्टिगेट करेगी, उनसे उगलवाएगी, निकलवाएगी, वो सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आएंगी, छुपने वाली कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि तो पारदर्शी सरकार है। इस सरकार के अंदर, मनोहर लाल की सरकार के अंदर, मोदी जी की सरकार के अंदर कुछ छुपने वाला नहीं। जितने भी ये भ्रष्ट लोग हैं, देख रहे हो रोज़ TV के ऊपर देख रहे हो कहाँ कहाँ कैसे बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई बच नहीं पा रहा है। और मोदी जी ने यही संकल्प लिया, मनोहर लाल जी ने यही संकल्प लिया हुआ है कि जितनी सफाई कर सकते हैं उस सफाई को हम करेंगे, और भ्रष्टाचारियों से इसको, देश को भी, प्रदेश को भी मुक्त कराएंगे, तो कोई बचने वाला नहीं है, इतना विश्वास में। जीरो टॉलरेंस की बात BJP करती है, तो क्या मंत्री जी को इस्तीफा नहीं देना? देखिए, अब वो क्या होना चाहिए, अभी तो कोई मंत्री जी के ऊपर डायरेक्ट तौर के ऊपर कोई बात नहीं आई है। यदि कोई आएगी, वो होगा तो उसके ऊपर भी संज्ञान लिया जाएगा। अभी तो जितनी बातें मीडिया के अंदर है, लेकिन मंत्री का कोई सीधा कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसा कहीं कोई ना किसी खबर के अंदर आया, ना किसी डॉक्यूमेंट के अंदर आया। जब आएगा मंत्री के खिलाफ कुछ होगा तो वो भी फैसला करेगी, उसमें भी कोई फैसला करने में दूर सरकार नहीं रहने वाली है। तो बताया जा रहा है कि मंत्री के PA हैं जो धर्मवीर जी, उनका नाम भी है। देखिए, अभी बताया जा रहा है ना, अभी बताया जा रहा है। मेरे PA ने क्या किया हुआ है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, वो PA का है। PA ने किस कैपेसिटी के अंदर किया है, कोई राइटिंग के अंदर किया है, कोई मुँह जबानी किया है, क्या है, वो सारी फैक्ट्स आने दीजिए। फैक्ट्स आएंगे तो हाथ अंगन को कारसी क्या
पढ़े लिखे को, फारसी क्या, वो सब चीज़ें साथ मतलब सामने मंत्री जी का नाम आता है तो कार्रवाई करेगी सरकार। निश्चित तौर पर कोई भी होगा, मंत्री होगा, कोई भी होगा, वो कोई इससे बच नहीं सकता। यदि किसी ने गलत किया है तो उसकी सज़ा वो भोगेगा, कोई भी हो, उसमें क्या बात है। तो ये तो सरकार की जीरो टॉलरेंस की है, उसमें कोई किसी का बचने का सवाल नहीं है। लेकिन इस तरह से बिना किसी प्रूफ के किसी के खिलाफ आरोप लगाना ये ठीक बात नहीं है। पहले आरोपों की पुष्टि होने दीजिए, इन्वॉल्वमेंट जो है उसके अंदर आने दीजिए, इसके बाद बात करेंगे तो हम जवाब भी देंगे, उसमें अच्छा भी लगेगा जवाब।